मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग साउंड की जो क्लास हमारी हुई है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये साउंड की क्लास लेखपाल, यूपी पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप लोगों को ध्यान से एक एक जो लाइन है जो मैं रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है। देखिए, साउंड में कल मैंने आपको बताया था कि साउंड क्या होती है। पार्टिकल के वाइब्रेशन होते हैं जिन्हें हम फील करते हैं, वही साउंड है। जैसे हमने आपको बताया कि स्कूल की बेल, स्कूल की में जब बेल लगती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक पीरियड हो चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं साउंड के टाइप की। साउंड दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल जो माध्यम के हैं वो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे तालाब के पानी में अगर पत्थर को फेंक दिया जाए तो क्या होता है, उसमें छोटा सा होल बनता है, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें जो माध्यम के कण है वो तरंग की चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे डोरी में उत्पन्न तरंग। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव की। नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होती है, इसको अयांत्रिक तरंग कहते हैं, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गामा रे, एक्स-रे, यूवी लाइट, इंफ्रारेड रे, ये वो तरंगे हैं जो बिना माध्यम के भी चलती रहती हैं, और ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहलाती हैं। अगर हम लोग बात करें तो साउंड को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे कम होती है, यानी 20 हर्ट्ज से कम। अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो वो इंफ्रासोनिक कहलाएगा, और अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा है और 20,000 हर्ट्ज से कम है तो वो ऑडिबल साउंड कहलाता है, जिसे श्रव्य तरंग कहते हैं। अल्ट्रासोनिक जो कि पराश्रव्य तरंग कहलाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो हमने आपको बताया कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी होगी तो भी हमें समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हेडेक क्रिएट कर सकती है। आगे बात करते हैं हम लोग इसी में कि रिजोनेंस क्या होता है बच्चों, अनुनाद क्या होता है। रिजोनेंस क्या होता है, जब भी किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए तो उस बल के द्वारा उत्पन्न आवृत्ति और वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति अगर बराबर हो जाती है तो वस्तु में बड़े आयाम के दोलन होने लगते हैं, या घटना अनुनाद कहलाती है। एग्जाम्पल यह है कि सेना की जो टुकड़ी होती है वो पुल पे लेफ्ट राइट नहीं करती है। क्यों? उनके पैरों से जो उत्पन्न फोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और अगर पुल की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी तो हमारा पुल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में सापेक्ष गति होती है तो एक वस्तु से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति दूसरी वस्तु द्वारा सुनने पर भिन्न भिन्न आवृत्ति प्रतीत होती है, यह घटना आपकी डॉपलर प्रभाव कहलाती है। और डॉपलर प्रभाव में आपका जो ये प्रभाव है ये रेलवे स्टेशन में ट्रेन में देखा जा सकता है। ट्रेन आपके पास आती है तो आवाज तेज सुनाई देती है, और ट्रेन दूर आती है तो आवाज धीमे सुनाई देती है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पूरा साउंड के बारे में डिटेल स्टडी की। आगे की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे चैनल लेट्स क्रैक इट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।